हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आरआरबी ग्रुप डी का जो भर्ती परीक्षा का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आज देखने वाले हैं एक नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं। इसका हमारा टाइप फर्स्ट और पार्ट 1 है। इसमें हम 35 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको रिपीट होता रहता है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलेगी, किसको हम किस प्रकार से बहुत ही बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा टाइप 1 है। तो इसमें क्या बोला गया है कि नॉर्मली हमारा जो पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का है, वो क्या दिया गया है? प्लस के लिए। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये हमारा डेसिमल में नंबर है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 4। इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है। इसमें भी डेसिमल के बाद 3 है। इसमें डेसिमल है ही नहीं। तो सबसे पहले हम सारे को क्या करते हैं? लाइक टर्म में चेंज करेंगे। लाइक टर्म का मतलब ये होता है कि सारे में डेसिमल क्या होगा? सेम प्लेस का होना चाहिए। जैसे इसमें कुछ नहीं है तो मैं इसमें डेसिमल लगा के आगे 4 जीरो बढ़ा लूँगा। इसमें 3 अंक है, 1 जीरो बढ़ा लूँगा। इसमें ये 3 अंक है, 1 जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जो सारे अंक है वो आप बराबर करके जोड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सही आएगा। वैसे आपका कुछ अंक कम पड़ सकता है। जैसे अब यहाँ पे कर लिया हमने, अब इसको जोड़ते हैं। अब ये 919.12340 हो गया। फिर ये 9 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा 0, फिर उसके बाद ये 1 है, 9 कुछ नहीं था, 0 बढ़ा लिया। फिर अगला हमारा क्या है? 0.919 है, यहाँ पे 0 बढ़ाया गया है। इसमें हमारा 9.0019 है। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, अब आसानी से आ जाएगा। ये हमारा सिर्फ इसमें 9 मिल रहा है तो 9 हो गया। यहाँ पे 9 9 18, 19 को 9 होगा, कैरी लग जाएगा 1। फिर यहाँ 1 था, 1 1 2, 1 हो गया हमारा 3। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ 9 था, ये दशमलव, ये 9 3 27 को 7 हासिल लगा 2 2 1 3 हो गया, और ये 9। तो हमारा कितना रहा? 937 93 99 937 93 99 937, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन का जो इसने डेसिमल का जोड़ दिया था वो हमारा हो गया। इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं लगता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमको दिख रहा है ए संख्या है, 4 संख्या है। 4 में से ए और ए क्या है? प्लस में है और ये माइनस में है। तो सबसे पहले मैं इसको और इसको जोड़ूंगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ 484.71। फिर उसके नीचे ए लिखूँगा 285.33, और ये भी लिख लेता हूँ 73.9। कुछ आगे अंक नहीं था, जोड़ लेंगे। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 3 1 4 हो जाएगा। 7 3 10 9 19 को 9 हासिल लगा 1 यहाँ पे, 4 5 9 3 12 1 13 को 3 हासिल लग जाएगा 1, 8 8 16 और 8 मिल जाएगा, 8 3 का 24 को 4 हासिल लगा 2, 4 2 6 2 8, 843 आ गया। अब हमको क्या करना है? 843.94 में से माइनस करना है 827.38। अब इसको माइनस करेंगे, हासिल लगा 14 में से 8 घटेगा 6, 8 में से 3 गया 5, ये डेसिमल हो गया। फिर 13 में से 7 गया 6, 3 में से 2 1 और ये कट जाएगा। तो हमारा कितना आ रहा है? 16.56, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा ट्रिक नहीं लगता है, बस आपको ये ध्यान देना है कि इसको पहले जोड़ा जाएगा फिर घटाया जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 में क्या बोला गया है? दिए गए विकल्पों में से कोई कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? मतलब यह हुआ कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना है? निकटतम, मतलब उसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग किसके बराबर वह आ सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किया जाएगा। अब डिवाइड करने से पहले जब हमने क्वेश्चन में उसने दे दिया है कि लगभग निकटतम मान है, तो लगभग जब निकटतम मान है तो इसको भी हम क्या करते हैं? निकटतम के रूप में चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब इसे 67 69 है, ये हमारा लगभग कितने के पास है? 68 के पास है, तो ये हमारा 68 हो गया। ये प्लस क्या है? 5.12। ये क्या है? डेसिमल का जो मतलब जब कोई भी नंबर हमारा 0 1 2 3 4 तक रहता है तो उस नंबर को हम, जैसे 1 है
इसको यदि हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे तो 5 से कम है तो इधर का संख्या वही रहता है। अगर ये संख्या हमारा 4 से ज़्यादा मतलब 5 के बाद जैसे 5, 6, 7, 8 रहता है, जैसे इसमें था 6 था, तो 6 रहने पे इधर वाला जो संख्या 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक, उसको राउंड अप किया जाता है, निकटतम मान किया जाता है। अभी हमारा क्या है 4 है और 5 से कम है, इसका मतलब हमारा सिर्फ 5 ही लिखेंगे माइनस 0.8 है, मतलब इसमें आ रहा है। इसमें आने के बाद +1 किया जाता है, मतलब इधर हमारा 0 है, 0 में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद ये क्या है डिवाइड है, ये 31.8 है, ये 8 है, 5 से ज़्यादा है तो ये हमारा आ जाएगा 1 एक्स्ट्रा 32। ठीक, अब इसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं, 8 5 13 को 3 80 लगाए 73 और ये -1 और डिवाइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा नीचे। ठीक, अब डिवाइड आ गया नीचे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हम 1 में इसका डिवाइड करेंगे तो 73 माइनस 1 में डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आएगा 0.031 डिवाइड करके आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। और फिर उसके बाद 73 में से 0.031 माइनस करेंगे तो यह जैसे अब माइनस कर लेता हूँ वहाँ पे 73, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 जीरो लगा लेता हूँ और 0.031 माइनस करूँगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 9 बचेगा, यहाँ बचा 2 3, ये 72.9 आ रहा है। इसको राउंड अप करेंगे तो फिर से हमारा कितना हो जाएगा 73, लगभग हमारा कितना आ जाएगा 73 इसका आंसर। तो इस प्रकार के राउंड अप में हमें राउंड अप का नियम पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 4 में क्या बोल रहा है, वह निकटतम यहाँ पे भी पूछा गया है। जब भी आपको निकटतम मिले तो सबसे पहले आप निकटतम में चेंज कर लेंगे तो आप आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ 895.98 है, 9 क्या है 5 से ज़्यादा है तो इधर का संख्या 1 बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 896। ठीक, अब इसके बाद 185.0 है, 0 है मतलब 5 से कम है तो हमारा 185 ही रहेगा। ऐसे चेंज करेंगे, ये क्या है 5 से ज़्यादा है, इधर 851 से हो जाएगा 852, मतलब 1 एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाता है। यहाँ पे भी आपका 0 में है तो 0 में है तो इसको हटा देंगे क्योंकि 5 से कम है तो यहाँ पे सिर्फ 524 ही रहेगा। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं तो 896, 185, 852 और 524। अब इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17 को 7, हासिल लग गया 1, 9 8 17, 5 22, 2 24, 1 23 को 3, हासिल लग गया 2, 8 2 10, 1 18, 2 20 6 26, 5 31। ये आ रहा है हमारा कितना 31, 8 5 13 14 26 2 22 2 24, सॉरी 24 आ रहा हमारा। तो जोड़ने के बाद हमने साफ साफ लिख दिया 23 24 क्या आ गया 57 आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसको बोल रहा है निकटतम, तो निकटतम अगर ये हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो यह लगभग कितने के पार है। अब जैसे हमारा जो 2457 है 2460 के आसपास है और 2460 हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो ये हो गया आंसर। और वैसे भी आप देख रहे हैं 2400 है, अब 24 के आसपास हमारा यही ऑप्शन दिख रहा है तो हम ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है कि 19 × 19 की वैल्यू 361 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 19 × 90, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 190 मल्टीप्लाइड बाई 0.0019, तो मैं इस 19 का इस 90 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 361। ठीक, अब उसके बाद एक 0 है तो एक 0 बढ़ा लेता हूँ। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा डेसिमल होगा 2 2 4 अंक पे होना चाहिए, तो 4 अंक पे होने के लिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे इधर 0 लगा सकते हैं तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। ये जो लास्ट का 0 है हम उसको हटा भी सकते हैं, मतलब 361 0.361, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वही हो जाएगा करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 6 में बोल रहा है कि इसमें इसका भाग करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक तक हमको मान चाहिए, मतलब कि 0.5 अपान दे रहा है 0.71। तो ऐसा करिए कि 100 का मल्टीप्लाई करके इसके डेसिमल को पहला नंबर पे हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। 1 0 से तो दशमलव हटेगा, 1 0 एक्स्ट्रा आएगा, इसमें आ जाएगा 71। ठीक, अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5, हाँ ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमको आ जाएगा 50 में 71 का डिवाइड करना है
तो पहले तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो डेसिमल बढ़ा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? लगभग 7 बार में। 7 एकम 7, 7 सते 49, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 9 कट गया, ये भी कट गया। दशमलव है 0 बढ़ाएंगे, लेकिन फिर से हमारा नहीं डिवाइड जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 आप 7.70 है, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो चुका है, बचाइए। ठीक, अब 0 बढ़ गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 0, जैसे कि हमने क्या किया, डेसिमल 0 आ गया, डिवाइड नहीं 0 बढ़ा दिया। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब इसके बाद यह कितनी बार में डिवाइड जाएगा? तो लगभग 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग जाएगा हमारा 4 बार में। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 10 में से 6 गया 4, 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और ये कट गया। तो लगभग कि हमारा 0.704 जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही हमारा हो जाएगा आंसर इसका। तो डिवाइड में ज़्यादा कोई लॉजिक आपका नहीं लगता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि का हल निकालिए। ठीक, अब हल निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको जितने 5 दिख रहे हैं सारे का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे यहाँ पे 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, तो 5 बचे 25, 25 पाँचे 125, 125 पाँचे 625, और 625 में 5 का गुणा कर लेंगे। 5 बचे 25 को 5 हंसी लगा 2, 5 दूना 10, 12 हंसी लगाए 5, तो आ जाएगा हमारा 31 25। ठीक, अब डेसिमल काउंट करते हैं। डेसिमल इसमें बोल रहा है, अब पहले ये होल है तो इसमें आपका 2 0 है, तो आगे 2 0 भी बढ़ा दीजिए। सिर्फ होल वाले का करना है, डेसिमल वाले का नहीं। अब हम चेक करेंगे कितने अंक पे डेसिमल है। इसमें हमारा 3 अंक पे है, इसमें 2 अंक पे, इसमें 1, तो 3 तो 5 1 6 अंक पे डेसिमल होना चाहिए। हमारे पास अंक है 1 2 3 4 5 6, तो यहीं पे डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल के पहले 0, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके आगे का 0 हटा भी सकते हैं, तो हमारा आएगा 0.3125, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। नहीं तो आप चेंज करेंगे वैसे भी कटेगा। सीधे सीधे हमने गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद ये होल नंबर था तो 0 आगे बढ़ाएंगे, फिर जितने भी डिजिट में आपका डेसिमल लगा हुआ उसको काउंट करके लगा देंगे। इधर लास्ट का जो 2 डेसिमल है, जो 0, इसका कोई नहीं मतलब है। यही हमारा हो गया आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इसको सॉल्व करना है, हल करना है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सारे को हम क्या करते हैं, पहले लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 4 अंक था, 3 अंक है, 1 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ 2 0 बढ़ाइए। यहाँ 1 अंक है, यहाँ 3 0 बढ़ाइए। ये डेसिमल में है नहीं, डेसिमल के बाद आप क्या करिए, 4 0 बढ़ाइए। अभी हो जाएगा हमारा 176.0000। ये आ जाएगा हमारा 17.6000। इसके बाद आ जाएगा 1.76, इसमें 2 0, ये आ जाएगा हमारा 0.17610। फिर उसके बाद आएगा 0.0176। अब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये हमारा 6 हो गया। ये हमारा 7 7 13 को 3 हासिल लगेगा, ये 1, 7 7 13 14 15 को 5 हासिल लगेगा 1, इसमें भी 7 7 13 14 15 को 5 हासिल लगा 1। अब फिर इसके बाद 7 7 13 14 15 को 5 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1, तो हमारा आ रहा है 195 55 36, 195 55 36, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 में भी आपका उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको काट भी सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए इसमें देख रहा हूँ कि 0. जो डेसिमल हुआ है 1 प्लेस पे, यहाँ पे 1 प्लेस है। इसमें 2 वाला है, ये वाला 2 वाला है, ये 3 वाला है, 3 वाला है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे यदि आप इसको काटेंगे तो 0.3 बार में कटेगा। इससे यदि इसको काटेंगे तो 0.03 बार में कटेगा। इससे यदि इसको काटेंगे तो 0.003 बार में कटेगा, क्योंकि जितने अंक पे डेसिमल है उतना तो रहेगा ही रहेगा, और 3 से 9 3 बार में कटता है, ये कटेगा। आगे का जो 0 रहेगा वही आप बढ़ा लेंगे। ठीक, ये तो हो गया सारा ख़त्म। अब ख़त्म हो गया, आगे हमारा बच रहा है 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, और 27 में गुणा कर देंगे 9 का,
तो 9 7 63 को 3 हासिल लग गया 6, 9 दूनों का 18, 6 24, तो आ जाएगा हमारा 243। ठीक, अब डेसिमल काउंट करते हैं, डेसिमल कितने अंक पे लगा हुआ है। हमारा यहाँ पे 3 है, 3 तो 5 1 6, एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा कटेगा ये हमारा दशमलव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आपको एक करके दिखाते हैं। जैसे हमने 0.9 को डिवाइड किया 0.3 से, सेम डिजिट पे दशमलव हटा दी, कटेगा 3 बार में तो सिर्फ 3 आएगा। अगर एक कम बेसी रहता तब डेसिमल आता, मतलब कि यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, 3 3 3 9 3 27, 27 9 243, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 10 में क्या बोला गया है कि इसको हल कीजिए। हल यहाँ पे भी करना है, तो ये भी आपका देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। हल करने के लिए मैं देखता हूँ सबसे पहले कि सारे में सेम डिजिट पे डेसिमल है कि नहीं। मैक्सिमम हमारा 3 डिजिट है, इसमें 2 अंक है, एक 0 बढ़ा देंगे, ये 3 अंक है, यहाँ पे एक कम है 0। अब हम जोड़ देते हैं, जैसे 3.030, ये अगला हमारा क्या 31.003, अगला हमारा क्या है 13.330, अगला हमारा क्या है 3.331। अब इसको सारा हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 3 1 4, ये 3 3 का 9, ये 3 3 6, दशमलव के नीचे दशमलव, अब फिर 3 3 6 3 9 1 10 को 0 हासिल लगा 1 और 3 2 5, तो हमारा कितना आ रहा है 50.694, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, अब अगला जैसे क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डेसिमल का डिजिट चेक करते हैं कितना है। अब जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा डिजिट कितना है 5 है, इसमें 4 अंक पे दशमलव दिया है, एक 0 बढ़ाइए, इसमें 3 अंक पे दिया है 2 0 बढ़ाइए, इसमें 2 अंक पे दिया है 3 0 बढ़ाइए, इसमें 1 अंक पे दिया है तो हम क्या करेंगे 4 0 बढ़ाएंगे। अब इसके बाद इस पर हम लिखते हैं जोड़ने के लिए कि क्या हमारा 620 2.5 1 2 3 4 0, फिर अगला हमारा क्या है 620.25 और आगे 3 0, फिर अगला हमारा क्या है 62.025 है, इसमें 2 0, फिर अगला 6.2025 है 1 0, फिर अगला क्या है 0.6225। अब इसको हमको क्या करना है जोड़ना है, तो इसको जोड़ते हैं। इसमें सिर्फ हमारा इस लाइन में 5 है, इस लाइन में 5 2 7 हो जाएगा, इस लाइन में 5 2 7 हो जाएगा, इस लाइन में 5 2 7 2 9 हो जाएगा, इस लाइन में 5 2 7 2 9 6 15 को 5 हासिल लग जाएगा, एक ये डेसिमल के नीचे डेसिमल बना देता हूँ। ये 2 2 4 6 10 6 4 10 11 को 1 हासिल लग जाएगा, इस लाइन में 1 6 2 8 1 9 1 6 2 8 और 1 6, तो ये हमारा आ रहा है 68 91 और 59 775, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 59 775 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, डेसिमल को लाइक डेसिमल मतलब सारे में सेम डिजिट तक डेसिमल में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद जैसे जोड़ किया जाता है ऊपर नीचे, उसके नीचे हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए जो लिख करके जोड़ लेंगे। ठीक, चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोग फंस जाते हैं कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 243 डिवाइड बाई 3, फिर डिवाइड बाई 3, फिर डिवाइड बाई 3, फिर डिवाइड बाई 3। ठीक, कितनी बार 1 2 3 4। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप वाइज करेंगे, मतलब पहले इसको सॉल्व करिए, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 8 है 24, 3 कम 3 इतना बचेगा, बाकी डिवाइड 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 बचा रह गया। ठीक, अगले स्टेप में अब इसको करिए, इसका करेंगे 3 2 6 3 7 21, ये दोनों बच गया तो उसको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 3 9 27, फिर डिवाइड बाई 3, अब उसके बाद 3 बार में आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो कि इसका होगा 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका 243 है, डिवाइड करना है, इन सारे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81 81 से कट जाता है 3 बार में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। चलिए ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, जोड़ना ही है। तब देख रहा हूँ मेरा ये 3 2 5 अंक पे दशमलव, 4 है 1 जीरो बढ़ाइए, 3 है 2 जीरो बढ़ाइए, 2 अंक है तो 3 जीरो बढ़ाइए, फिर इसमें 1 अंक है तो इसमें 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर इसके बाद 17.6 के आगे 1 2 3 4 जीरो है। फिर 1.76 के आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। और इसमें हमारा 0.176 है, आगे 2 जीरो है। फिर अगला हमारा क्या है, 0.0176, 1 जीरो रहेगा। फिर आगे हमारा 0.00176। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें सारे सिर्फ 6 मिल रहा है। इसमें हमारा 7 6 13 को 3 हासिल लग जा रहा है, 1 7 6 13 14, 1 15 को 5 आएगा, हासिल लग गया इसमें 1 7 6 13, 1 14, 1 15 को 5 हासिल लग गया इसमें भी 1 7 6 13 14, 1 15 को 5 हासिल लग गया 1 इसमें, 7 1 8 1 9 और 1, तो ये आ रहा हमारा 19.55 जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। बहुत से बच्चों से ये भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको सही तरीके से डेसिमल को लगाना है, सीरियल वाइज लिखना है और सारा डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और आपका सही आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 14 पे। इसमें भी क्या बोला गया है, इसका गुणा करिए। तो सारे नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए जो भी आपका A7 है, A7 है, A7 है, A7 है, A7, ठीक, सारे का कर लीजिए मल्टीप्लाई। फिर 7 7 49, मतलब इसका इसमें करने के बाद 49 आ गया। अब 49 में आप 7 का करेंगे तो 7 9 63 को 3 हासिल लगा 6, 7 4 28, 6 34, तो मतलब कि यहाँ तक हो गया, तो आ गया 343। फिर इस 7 का कर लीजिए, इसमें 7 3 का 21 को 1 हासिल लगा 2, 7 4 28, 2 30 को 0 हासिल लगा 3, 7 3 का 21, 3 24, मतलब कि यहाँ तक आ गया हमारा 2401। फिर इस 7 का गुणा कर लीजिए, तो इस 7 कम 7 0, 7 4 28 को 8 हासिल लगा 2, 7 दूना 14 16, मतलब ये हमारा आ रहा है 16807। ठीक, अब इसमें होल नंबर था, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, डेसिमल को काउंट करता हूँ। डेसिमल इसमें 3 अंक, 3 2 5 1 6, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लग गया। इधर जीरो लगा सकते हैं, ये जीरो हटा दीजिए, तो आंसर आपका 0.16804 होगा। और 7 होगा ये 807, हाँ, जो कि हमें किस में मिल रहा है, 807, 0.16807। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। वैसे भी कर सकते हैं, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए वैसे ही, और मैंने सारे का मल्टीप्लाई कर लिया, ये होल नंबर का एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, काउंटिंग कर लिया डेसिमल का कितना है लगा दिया, और ये जीरो से कोई नहीं मतलब हटा दीजिए, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अगर ये जीरो के साथ ऑप्शन मिल रहा है तो उसको लगाइए, जीरो के हटा के मिल रहा है तो उसको लगाइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका क्यूब बोल रहा है, तो सबसे पहले हमको क्यूब निकाल लेना है, क्योंकि क्यूब के रूप में दिया है। अब जैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं, 20 का क्यूब यदि आपको नहीं पता है 2 का निकाल लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। क्यूब के लिए ये जो जीरो 3 बार लिख दीजिए, हो गया। ठीक, अभी माइनस में है तो माइनस में आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर प्लस से तीसरी बार माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा -8000 होगा। और 13 का जो स्क्वायर क्यूब होता है हमारा कितना होता है, 2197 होता है। और 7 का क्यूब होता है 343। ये माइनस में, दोनों प्लस में, इसको पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा होगा -8000, और इसको जोड़ने पे ये हमारा 7 3 10 को 0 हासिल लगा 1, 9 4 13 14 को 4 हासिल लगा 1, 1 1 2 3 5 और ये 2, 2400 आ गया, 25 40। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा माइनस करने के बाद ये बड़ा है तो माइनस में ही आंसर आएगा। 10 जीरो में से 0 0, यहाँ 10 में से 4 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 घटेगा 4, यहाँ बचा 7 में से 2 5, 7 में से 2 5, हाँ, तो 5460, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, यहाँ पर भी जोड़ना है।
चीज़ें वैसी होंगी। मैक्सिमम हमारा 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ाइए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब जोड़ना है तो लाइन कर लीजिए, लाइनिंग में 8.800, फिर यहाँ पे दशमलव के यहाँ पहले कुछ नहीं है तो जीरो ही माना जाएगा। ये 0.80 हो गया, फिर यहाँ 8.88 के बाद जीरो है, फिर यहाँ दशमलव इधर कुछ नहीं है तो जीरो ही मानिए, 808। ठीक, अब इसके बाद जोड़ेंगे, इसमें 8 है, 8 8 16 को 86 लगा 1, 8 3 का 24, 1 25 को 5 80 लगा 1, 8 दूना का 16 17, दशमलव के नीचे दशमलव और 70.568 17 8 3 का 24 25 को 5। अच्छा, यहाँ पे हासिल 2 लग रहा है तो 8 दूना का 16 2 18, तो 18.568 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन ये किया जाता है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारा 1 + 2 + 3 ऐसे 30 तक, 31 प्लस 30 31 तक गया, फिर उसके बाद वही संख्या फिर से वापस 1 तक गया है। मतलब कि पहले 31 तक है, फिर क्या है 30 तक है। तो आप यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब एक्चुअली आपका है क्या, यहाँ से हम एक से जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गए 31 तक। ठीक, अब फिर 31 से आप रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है। जो आपका नंबर आप n होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब जैसे आपका यहाँ पहुँचा, यहाँ अब इसी जहाँ से क्या हो रहा है, वापस हो रहा है, इधर तक इंक्रीज हुआ है, यहीं से वापस हो रहा है। तो यही जो हमारा 31 होता है, इसी का आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर देना है, जो कि आ जाएगा 961 और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों हमारा या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे पहले तो 7 7 49 आएगा, 49 मतलब ये ऑप्शन तो हो गया पहले से गलत, क्योंकि इसके इकाई पे ये नहीं है। ठीक, अब इसके बाद 100 से क्या है 3 कम है, तो इसको हम ट्रिक से बताते हैं आपको। तो स्क्वायर निकालने का आपको ट्रिक बता देते हैं। अब जैसे एक्चुअली हमारे पास 97 है और 97 हमारा क्या है 100 के आसपास है। ठीक, ये ट्रिक आपका 100 के आसपास के लिए। पहले तो हम इसको कंपेयर कराएंगे 100 से। अभी 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो जो 3 कम है इसी का स्क्वायर कर लेंगे। अब 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 9 होता है, तो इसको हमेशा ये 2 डिजिट में लिखा जाता है, तो 09 हमने लिख लिया। ठीक, अब ये जो 3 कम है इसी को वापस से जो हमारे पास 97 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 94, तो ये हो गया 9409। यही हमारा ट्रिक से इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। ठीक, इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन, या फिर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 19 में भी हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन है कि हमको डिवाइड करना है 2.09 में, डिवाइड करना है 0.000209 का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे कितना है 3 3 6 अंक पे डेसिमल है, मतलब 1 लिख के 6 जीरो का ऊपर गुणा करते हैं और 1 लिख के 6 जीरो का नीचे गुणा करते हैं। अब जब ऊपर करेंगे तो इस 2 डिजिट इसका डेसिमल हटेगा, बाकी इसका 4 जीरो एक्स्ट्रा आएगा, मतलब कि 209 और 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। अब फिर नीचे हमारा सारा डेसिमल हट जाएगा, बस ये बचेगा 209। ठीक, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 209 से कटेगा एक बार में, और आगे जो 4 अंक जीरो बच रहा है वो लग जाएगा। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन हमारा क्या आएगा 10,000 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे लगाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 20 में भी हमारा ऐसे ही क्वेश्चन है कि 1.08 में डिवाइड करना है हमारा 0.000108। ठीक, इसके लिए भी अब क्या करिए, 3 3 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, और उतने का ही क्या करेंगे 2 3 4 5 6 जीरो करेंगे, तो वहाँ पे 2 जीरो सीधे हटेगा और 4 जीरो एक्स्ट्रा आएगा, 108 1 2 3 4, नीचे 108, इससे काटेंगे एक बार में और आगे 4 जीरो, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में ही दिख रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 21 में भी हमारा ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला गया है 0.00025 में हमको डिवाइड करना है 12.5 का। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ 3 तो 5 अंक पे, तो उसका कर लेते हैं, या फिर हाँ
इसका सिर्फ 10 का ही कर लेते हैं, 10 इंटू 10। ठीक, जब इसमें 10 का करेंगे तो ये हमारा एक जीरो हटेगा, मतलब कि यहाँ पे बचेगा हमारा 0.0025, नीचे 125 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक ही साथ, जिससे कि सारा डेसिमल हट जाएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 25, नीचे हमारा आ जाएगा 125, 1 2 3 4। इस 25 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, मतलब 1/5, 1 2 3 4 जीरो आएगा। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 5 से कटेगा तो आपका आएगा 0.2 टाइम, और यहाँ पे जो जीरो है आपका वो आ जाएगा, मतलब कि हमारा आ जाएगा इसमें डिवाइड 0.0000082, क्योंकि पहले 5 का हम यदि 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.052 जा 10, मतलब 0.2 आ गया। तो 0.2 तो इसका इसमें करने पे आ गया, और ये आगे का जो जीरो है उतना और एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब कि हमारा ये आंसर इसका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, हमारे पास क्वेश्चन है 33.33 माइनस 0.03 प्लस इतना है, मतलब इसमें हमको दो संख्या जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है और दो संख्या निगेटिव। तो हम इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं और इसको इसके साथ, और इसको डेसिमल के सही मतलब कि चेंज कर लेंगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक, यहाँ 1 अंक कम पड़ रहा है, 0 बढ़ा दिया। अब इसके बाद ये हमारा हो गया, ये इधर तो है 333, और इधर हमारा क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा होगा 333। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 366, और यहाँ पे 663, मतलब कि हमारे पास ये मिल गया। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये 0.03 है, और यहाँ पे हमारा क्या है 3.33, 63.3। अब इसमें से इसको क्या करना, हमको माइनस करना है 3.36 को, यहाँ पे 0 कर लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 3, ये 6, ये 3, तो हमें 363, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यहाँ पे बी में दिख रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 23 में क्या पूछा गया है कि 6 kg और ग्राम, तो इसको हमें केजी में बदलना है। ये तो केजी है ही, ग्राम को बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 kg होता है। तो 5 ग्राम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 5/1000 करेंगे, यह आ जाएगा 0.005 kg, और इसमें 6 और जोड़ देंगे kg, तो ये जाएगा हमारा 6.005 kg, मतलब 6005, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसके लिए हमको ये फार्मूला का याद होना ज़रूरी है, बहुत से लोगों को ये फार्मूला भी याद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में हमको ये वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रहा है कि 5.52 है, तो इसको तो पहले ऐसे लिख लेते हैं कि 5.52 है। ठीक, ये माइनस है तो माइनस लिखते हैं। अब 2.3 का स्क्वायर, अब 23 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 529, मतलब 538 होता है। 1 दशमलव मतलब 2 अंक पे डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि 2 बार इसको गुणा करेंगे तो एक बार ऊपर डेसिमल एक बार नीचे, तो दोनों डिजिट ऐड कर लिया जाता है, तो 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं। हमारा है 64, ये हमारा 8 का क्यूब हमारा क्या होता है 512 होता है, 512। अब इसमें 3 पावर है, 3 अंक पे डेसिमल होना चाहिए, और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 0.12 है, फिर डिवाइड बाई 4 का पावर 4 के पावर 4 की वैल्यू हमारा आ जाएगा 4 का पावर 4, मतलब 256 आएगा। 4 पावर 4 अंक पे डेसिमल के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर इससे पहले 0, फिर -3.14। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इसका इसमें यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो उससे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर से करते चलते हैं थोड़ा बहुत, कि सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 9 घटेगा तो बचेगा 3, 4 में से 2, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 0.23 बचा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं डिवाइड। ठीक, इसमें इसका डिवाइड करेंगे
तो अभी हमारा इसको तो पहले हमने सॉल्व कर लिया है। ये बचा हमारा प्लस 0.512 मल्टीप्लाइड बाई, इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4.6875 माइनस 3.14 बचा। ठीक, अब इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.23 है, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा आ जाएगा 2.4, मतलब कि प्लस 2.4 माइनस ये 3.14 है। इसको जोड़ देंगे तो डेसिमल के बाद एक जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कि हमारा 3 हो जाएगा, 4 2 6.2 2.3 माइनस 3.14। अब इसमें से इसको यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कम है ज़्यादा है। तो 3.14 में से माइनस करेंगे 2.63, तो 4 में से 3 1, 11 में 6 पाया 5, ये हमारा बचेगा 0 माइनस में। इसका मतलब कि हमारा माइनस, जो कि हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 25 में क्या बोला गया है कि 0 पॉइंट इतना इतना इतना, इसको सारे को हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए किया है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ पे एक जीरो कम है, यहाँ पे 2 अंक जीरो कम है, यहाँ डेसिमल बढ़ा के 3 जीरो बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 0.098 लिखेंगे, फिर 0.980 लिखेंगे, फिर 9.800 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 98.000 लिखेंगे। अब सारा जोड़ देंगे तो यहाँ 8 आएगा, ये 9 8 17 को 7 हासिल लगा 1 आएगा, 9 9 18 को 8 हासिल लगा 1, 9 8 17 को 18 हासिल लगा 9 1 10, तो 108 878, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने पीछे जस्ट कराया, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। और क्या है कि यहाँ पे हमारा 4 + 3 है इंटू 4 है। अच्छा, 4 + 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का क्यूब, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये इसको पहले राइट करते हैं, 4 + 3 इंटू 4। ठीक, ये 3 इंटू 4 मैं यहाँ से यहाँ तक सारे को एक साथ लेके कॉमन कर लेता हूँ, मतलब यहाँ सारी चीज़ें हमारा क्या है, एक साथ बढ़ रहा है। तो सारे में हम 3 इंटू 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा। 3 इंटू 4 तो एक पावर बचेगा, मतलब 4 का पावर 1 बचेगा या 4 बचेगा। इसमें हमारा 4 का स्क्वायर बचेगा, 4 का पावर 3 बचेगा, फिर उसके बाद 4 का पावर 4 बचेगा। ठीक, अब हमको एक फार्मूला पता है जो कि आपको पता होगा, AP में क्या होता है, सेम रेशियो, मतलब कि इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/4 आएगा, मतलब उसमें रेशियो निकालते हैं फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म का डिवाइड करके, और फिर उसके बाद तो आपका आएगा 1/4 आ जाएगा, क्योंकि यदि आप इसको लेंगे तो ये आपका A1 A2 आएगा, तो मतलब कि जो हमारा रेशियो आता है 1/4 आ जाएगा। दूसरा रेशियो से 4/16 करेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, ये भी आ जाएगा 1/4, मतलब यहाँ पे हमारा रेशियो से मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा AP था। और AP का हमको सम निकालने के लिए क्या किया जाता है, फार्मूला होता है हमारा, यदि अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, हमारा ग्रेटर देन क्या है, 1 है, मतलब कि 0 पॉइंट में आएगा। अच्छा नहीं, 0 पॉइंट, R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर, हाँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने रेशियो गलत कर दिया। ये आपका 2/1 मतलब 4/1 होता है, ये 16 बाई आपका क्या होगा, 4 होगा, तो ये 16 से 4 कटेगा 4, मतलब यहाँ पे रेशियो हमारा R की जो वैल्यू है, R कितना आ रहा है, 4, जो कि किस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, R इज़ ग्रेटर देन 1 को। इसका मतलब सम निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है SN = A R के पावर n - 1/R-1। अब इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा हमारा A की वैल्यू हमारा 1 होगा, प्लस R 4 के पावर n की वैल्यू इसमें क्या लिया जाएगा, 5, क्योंकि हमारे 5 टर्म इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म लिया जाएगा, तो 4 के पावर 5, फिर उसके बाद क्या रहेगा, -1/R-1 4 -1। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब A क्या है, इंटू में रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू रहता है, तो 1 × 4 के पावर 5 की वैल्यू हमारा कितना आ जाता है,
तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आ जाएगा 7 में, और इन दोनों को हमने जोड़ लिया, इतना आ गया। अभी हमारे पास बच रहा है -1093 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको कर सकता हूँ 10 - 3। ठीक, अब क्या करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 12022300 -10930, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका पूरा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिक का 9, 3 9 27 को 7, 80 लगा 2, ये 2, 3 एकम 2, मतलब कि 3279 आ जाएगा। अब 3279 के लिए हम इसमें से इसको क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 9, ये 7, ये 3 और 2 मिल कर के 5 हो गया, ये 2 और 3 मिल कर के 5 हो गया, और बाकी इधर 120 एक्स्ट्रा है, -10930 आ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1194,649, क्योंकि 9 आएगा, 9 आया तो 2 ऑप्शन तुम्हारा ये गलत हो गया। अगला हमारा क्या है, 7 में से 3 गया 4, फिर उसके बाद 15 में से 9 गया 6, 4 में 4 आया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 11 जो कि हमें इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी लगता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको 4 लाइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 में क्या बोला गया है, 34 में हमारे पास दिया 64 × 5 की पावर 4 - 5 की पावर 4 × 16। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को हम निकालते हैं, जिससे हमारा 64 है, और 5 की पावर 4 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 625 होता है, माइनस इधर 5 की पावर 4 है, यहाँ पे आपका 625 होगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 16 होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 है ना, 64 से 5 चौक का 20, हाँ, तो आ गया हमारा 40,000। इसमें कर देंगे हमारा ये 16 में, तो 16 में इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000। 40 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा 30,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में हमारा दिया हुआ है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 35 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सारे का ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, ये तो हमारा पहले से 261 होगा, इस प्लस का माइनस में करेंगे, माइनस हो जाएगा 380, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 521, ये प्लस हमारा 821 उसी तरह रहेगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 121। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये तीनों प्लस है और ये दोनों माइनस है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेता हूँ। तो 380 261 जोड़ेंगे तो 1 8 से 14 4 से लगाए 3 2 5 1 6 आ जाएगा। यहाँ पे 521 821 121 जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 8 5 13 14 आ गया, मतलब कि हमारा आ गया -641 प्लस 1463। अब 1463 में से 641 को माइनस कर देंगे, ये हमारा बचेगा 2, ये 2 14 में 6 गया 8, तो हमारा बच रहा है 822 हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो क्लास है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने 35 अलग अलग टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब इसके बाद अगले क्लास में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 जो टाइप 2 होगा, इसमें हम 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से चैप्टर वाइज सलूशन के लिए PYQ क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज आपको सारे टाइप के क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, और इसके साथ ही साथ अभी हम आने वाले समय में GK का भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, जो कि आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या आ सकता है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।